तब सुग्रीव ने वानर जितनी भी पूरी वानर सेना थी, हनुमान जी, जामवंती, सठ निसठ, जितने भी महाराज देश भर के वानर थे, उन सबको सभा बुलाकर एकत्रित किया। और जैसे ही एकत्रित किया तो सबको आदेश दे दिया कि कोई उत्तर में जाए, कोई पूर्व में जाए, और कोई पश्चिम में जाए, कोई दक्षिण में जाए। तो कुछ वानर उत्तर में चले गए, कुछ वानर पूर्व में चले गए, कुछ वानर पश्चिम में चले गए। तो यहां दक्षिण में भेजा गया जामवंत जी को, सठ निसठ को, अंगद को, नल नील को, इन सबको दक्षिण भारत की ओर आदेश दिया कि जाओ, दक्षिण की तरफ जाओ और जाकर माता सीता का पता लगाओ। लेकिन इसमें दो शर्तें हैं। अब शर्त क्या? बोले पहली शर्त तो ये है कि सीता का पता लगाकर वापस आना है। और समय कितना है? केवल 1 महीना। 1 महीने में माता सीता का पता लगा कर आओ, देख कर आओ कि कहाँ है माता सीता। और दूसरी शर्त ये कहा कि ऐसा नहीं है कि 1 महीने में पिकनिक विकनिक मना के और घूम फिर के आकर कहो कि सीता नहीं मिली। और जो भी सीता का पता लगाकर नहीं आएगा तो यहां उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? मृत्युदंड। अब महाराज वानर बेचारे सोचे, अगर सीता जी नहीं मिली तो यहां भी मरेंगे। अब सभी वानर गए महाराज, और दक्षिण भारत में जामवंत, सठ निसठ, नील, नल नील, अंगद समेत जामवंत जी लेकर गए। दक्षिण भारत में गए तो अंगद जी ने देखा, दूर तक नजर दौड़ाई तो समुद्र ही समुद्र, आगे पीछे कुछ नहीं, एक भूली बिसरी कुटिया भी नहीं मिली। दूर दूर तक मानव का कोई अस्तित्व नहीं। अब अंगद ने कहा, भैया आज तो हम बुरे फंस गए। बोले आगे समुद्र है, अगर पता लगाने जाएंगे तो डूब कर मर जाएंगे, और पीछे जाएंगे तो पीछे सुग्रीव, और पीछे अगर पलट कर गए तो सुग्रीव हमारी गर्दन काट देगा। बोले करे तो करे क्या? अब सबके सब महाराज माथे पर हाथ रखकर बैठ गए, कहां जाए, कैसे पता लगाए। अब जामवंत जी महाराज विचार कर रहे थे, क्योंकि सबसे अनुभवी और जिसकी उम्र ज्यादा हो जाती है तो उसको अनुभव जीवन कहा जाता है। फिर उसे ना तो ग्रंथ पढ़ने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि समाज उसे सब कुछ सिखा देता है। जामवंत जी सबसे अनुभवी हैं, और उनमें सबसे ज्यादा डरपोक हैं हनुमान जी महाराज। उस समय हनुमान जी के पास शक्तियां नहीं थी। जब हनुमान जी महाराज उत्पन्न हुए थे तो बड़े उत्पाती थे महाराज। सूर्य को ही निगल गए थे। जहाँ राहु सूर्य को सूर्य ग्रहण के लिए निगलने के लिए खड़ा था, वहां हनुमान जी महाराज फल समझकर खा गए थे सूर्य देव जी को। तब से सभी देवता डरते थे हनुमान जी महाराज से कि आज को सूर्य देवता को खाया, कल को न जाने क्या खा ले। सबके सब ग्रह, शनिदेव जी भी डरते हैं हनुमान जी महाराज से। एक बार हनुमान जी महाराज पर 7.5 आ गई, सब पर आती 7.5। एक बार हनुमान जी पर 7.5 आई महाराज। शनिदेव जी ने कहा कि हनुमान जी हम तुम्हारी कुंडली में आकर बैठ गए। हनुमान जी ने कहा आजा फिर हम भी देखे तुझे। शनिदेव जी को कहा कि कहाँ बैठूं, कहाँ बैठोगे? बोले एक काम करो, पैरों में बैठ जाता हूं। हनुमान जी ने कहा कि आ जाओ, पैरों में आ जाओ। शनिदेव जी पैरों में बैठ गए। संजीवनी बूटी लेकर जब हनुमान जी महाराज आ रहे तो धड़ाम से नीचे पृथ्वी पर पटके तो शनि महाराज जी कुचले गए। अब शनिदेव जी जैसे ही कुचले गए तो 7.5 छोड़कर भगे। बोले हम नहीं आएंगे पैरों में। बोले तो और कहाँ बैठोगे? बोले कमर में बैठ जाते हैं। हनुमान जी ने कहा यहाँ भी आ जा। कमर में बैठ गए शनिदेव जी। लंका में जब लंका को ध्वस्त करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज गए तो पूंछ में आग लगा दी। अब पूंछ में आग लगाई तो शनिदेव जी बेचारे जल मुनकर काले बन गए। अब काले हुए तो शनिदेव जी फिर बड़े परेशान। अब हनुमान जी ने कहा हमने पहले ही कहा था कमर कोई बैठने की जगह थोड़ी ना, लेकिन तुम नहीं माने। शनिदेव ने कहा ऐसे नहीं जाऊंगा। तो बोले अब कहाँ बैठोगे? बोले सिर पर बैठूंगा। बोले तो यहाँ भी आ जा।
जब रामेश्वरम पुल का निर्माण हो रहा था तो हनुमान जी बड़े बड़े पत्थरों को सिर पर रख रहे थे। एक इतना बड़ा विशाल पर्वत उठाए और सिर पर धर दिए। उसी समय हनुमान शनिदेव जी पिचक गए। शनिदेव जी पिचके और कहे, हे भगवान, आज के बाद से दुनिया के सबके कुंडली में आएंगे लेकिन हनुमान जी की कुंडली में नहीं आएंगे। मतलब बड़े परेशान हो गए। और जो शनिदेव जी से परेशान हो जाते हैं फिर वो हनुमान जी का स्मरण करते हैं, तो हनुमान जी शनिदेव जी की साढ़े साथी से बचा देते हैं। तो शनिदेव जी कभी हनुमान जी के पास, नव के नव ग्रह हनुमान जी से डरते, इतने उत्पाती हनुमान जी महाराज। सूर्यदेव को ही निकल गए। सूर्यदेव को निकले तो वहां एक महर्षि थे महाराज, और उनकी लंगोटी को लेकर हनुमान जी महाराज उड़ गए। इतना क्रोध आया कि उन्होंने हनुमान जी को श्राप दे दिया कि तुम अपनी जितनी भी शक्तियां उनको भूल जाओगे। और तब से हनुमान जी महाराज भूले बैठे थे। तो यहां डर के मारे हनुमान जी महाराज वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गए। कहां बैठ गए? वृक्ष के ऊपर। बोले कहीं हमें ही ये ना कह दे कि समुद्र पार करके जा। दूर वृक्ष के ऊपर बैठे। इधर जामवंत शठ निषठ अंगद नील नर नील सोच ही रहे थे कि कौन जाएगा। तो यहां देखा तो ऊपर जटायु के भाई थे। क्या नाम है? जटायु के भाई संपाति। संपाति कंदरा में बैठे थे। आप संपाति दूर दूर से वानरों को देखे, वाह, आज तो विधाता ने बढ़िया भोजन भेजा है, बड़ी भूख लगी, आज तो इतने सारे वानर हैं, खूब पेट भरूंगा, सारे वानरों को मारकर खा जाऊंगा। अब ऊपर देखा तो कहे कि आगे भी कुआं, पीछे भी खाई और ऊपर भी मौत। बोले अब तो हमें मरने से कोई नहीं बचा सकता। उनमें से एक वानर ने कहा, देखो है? इसका कितना बड़ा दुर्भाग्य है? हम तो प्रभु श्री राम के काज के लिए यहाँ आए हैं और ये हमें मारने की और खाने की बात कर रहा है। ये कैसा व्यक्ति? इसे तो हमारी सहायता करनी चाहिए कि सीता का पता कौन लगाए। एक वो जटायु थे जिसने माता सीता के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों का प्राणांत कर दिया, और ये उनके भाई संपाति ये हमें मारने की बात कह रहे हैं। अब जैसे संपाति ने सुना कि मेरे भाई जटायु की मृत्यु हो गई है, तो वानरों से पूछा कि मेरे भाई की मृत्यु की कौन बना इसका कारण? बोले वो रावण बना उसका कारण। अब संपाति से कहा कि महाराज, आप गिद्ध हैं और आपकी नजरें बड़ी तेज हैं, तो क्या आपने देखा कि रावण हमारी सीता को लेकर कहाँ गया? अरे कुछ तो सहायता करो, कोई तो क्लू दो। संपाति ने कहा, भैया वैसे तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ, थोड़ा बहुत हिंट दे सकता हूँ कि किस दिशा में गया। जामवंत जी ने कहा, संपाति जी जल्दी बताइए, समय नहीं है। बोले मैं जहां तक दृष्टि गोचर होकर देख पा रहा हूं तो रावण माता सीता को इस 100 योजन दूर समुद्र पार करके दक्षिण में एक टापू पर लेकर गया है। बोले मैं इतना ही बता सकता हूं। अब जामवंत जी ने कहा बस यही काफी है। तो संपाति ने कहा, जामवंत जी विचार किया है कि इस वानर सेना में इतना कोई बलवान और वीर है जो इस 100 योजन समुद्र को एक ही छलांग में पार कर जाए? है कोई? और मुझे नहीं लगता कि आपकी वानर सेना में कोई ऐसा वानर है, मुझे प्रतीत नहीं होता। कौन पार करेगा इस समुद्र को? लेकिन हाँ, ये विश्वास है कि समुद्र पार ही माता सीता है। अब जामवंत जी विचार करे कि इस समुद्र को पार करके जाएगा कौन? कौन एक छलांग और एक ही छलांग में? तो यहाँ महाराज बाली के पुत्र अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जटासन से कुछ फिरत ही बारा। कहा, जामवंत जी मैं जा तो सकता हूं परंतु 20 योजन तक ही जा सकता हूं। जामवंत जी ने कहा, बस 20?
इतने में एक वानर ने कहा, अरे तुम 20 जा सकते हो, हम 40 जा सकते हैं। जामवंत ने कहा कोई और है जो इससे ऊपर का हो। एक वानर खड़ा हुआ, मारा 2 पैरों पर, कहा तुम 40, हम 60 तक जा सकते हैं। जामवंत जी ने कहा और कोई हो। अब जैसे बोलियां लगती है ना, ऐसे जामवंत जी उत्साह। तो हर एक वानर महाराज बार बार कहे, कोई 80 और 90 और अंतिम में पहुंचे 99 तक। कहां तक पहुंचे? 99 तक। जामवंत जी ने कहा कोई और है जो 99 से भी एक योजन और बढ़ जाए। तो सबने हाथ नीचे कर लिए। बोले अगर 99 तक भी पहुंच गए ना, तो तब भी डूब कर मर जाओगे। तो कौन है जो 100 योजन एक ही छलांग में पार कर देगा? तब जामवंत जी ने विचार किया कि सभी वानर बैठे हैं, परंतु कौन नहीं है? हनुमान जी नहीं है। जामवंत जी ने कहा ये हनुमान कहाँ गए? कहाँ है हनुमान जी? अब दूर महाराज देखा तो वृक्ष के ऊपर बैठे और एक ही संकीर्तन कर रहे, जय सिया राम जय जय सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारू। जय सिया राम जय जय सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारू। जय सिया राम जय सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारू। जय सिया राम जय जय सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारू। जय सिया राम जय जय सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारू। जय सिया राम जय जय सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारू। कहि रीच पति सुनो हनुमाना, का चुप साधि रहु बलवाना। कहि रीच पति सुनो हनुमाना, का चुप साधि रहु बलवाना। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम ही राम पुकारो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारू। जामवंत जी हनुमान जी से कहते कि हनुमान तुम चुप क्यों हो? अरे कुछ तो कहो। हनुमान जी कुछ नहीं कह रहे, बस एक ही वाक्य कह रहे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, तो राम ही राम पुकारो। राम सिया राम सिया राम ही राम पुकारू। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन सुकाज कठिन जुग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तभी अवतारा, सुनत ही भयउ करवता पारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनाई भयउ पर्वत आकारा। जामवंत जी हनुमान जी की शक्तियों को उजागर करते हैं। बड़े मधुर मधुर वचन कहे, हनुमान तुम पवन पुत्र हो, पवन के समान वेग तुम्हारे पास है। हनुमान बल बुद्धि के निधान हो, उठो राम उठो। लेकिन हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और हनुमान जी एक ही बात कह रहे हैं, जय सिया राम जय जय सिया राम, राम पुकारो। जय सिया राम जय जय सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारू। सिर झुकाकर बैठे हैं हनुमान जी महाराज और राम नाम का निरंतर जाप कर रहे हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तभी अवतारा, सुनत ही भयउ करवता। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयउ पर्वत
सहित सहाय रावण ही मारा, आनहु रात्रि दूत उपारा। जामवंत में पूछहु तोहि, उचित सिखावन दीजहु। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम में तो राम ही राम पुकारो। जामवंत जी कहते हैं कि पवन पुत्र हनुमान उठो, तुम पवन के समान हो, तुम्हारा जो वेग है वो पवन की भांति है, तुम बल बुद्धि के निदान हो, तुम्हें याद दिलाना होगा कि किस हेतु तुम आए हो। इस पृथ्वी पर राम जी के काज को करने के लिए तुम आए हो। और जैसे ही सुना, हनुमान जी ने विशाल काय पर्वत जैसा रूप बनाया और दांतों को किटकिटाने लगे, सिंह की तरह गर्जना करने लगे। अभी जाता हूँ रावण की सेना को चूर चूर करके मार कर, रावण के सिर को खंडित करके वापस लौट कर आऊंगा, अपनी मां सिया को लेकर आऊंगा। खूब पर्वत का आकार बनाया तो जामवंत जी ने कहा नीचे आ जाओ। जय सिया राम जय जय सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। जय सिया राम जय सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारो। जय सिया राम जय सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। जय सिया राम जय सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारो। श्री हनुमान जी महाराज की जामवंत ने शक्तियों को याद दिलाया। अब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किष्किंधा कांड को विराम देते हुए अब सुंदर कांड को प्रारंभ कर रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सुंदर कांड में प्रवेश करने से पूर्व श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सबसे पहले सर्वप्रथम 3 श्लोकों को लिखा और इन 3 श्लोकों को लिखने के बाद सुंदर कांड की महिमा को गाया है। और ये जो कांड है ये सुंदर नामक पर्वत पर पूर्ण हुआ है, इसलिए इस कांड का नाम क्या है? सुंदर कांड। इस पूरी सुंदर कांड में जो सुंदर शब्द है महाराज वो 9 बार यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है। और सुंदर नाम के पर्वत पर कथा प्रारंभ होती है और पूर्ण भी होती है, इसलिए इसका नाम है सुंदर कांड। और इसी सुंदर कांड में ही श्री हनुमान जी महाराज की वीरता जागृत हुई और उसी वीरता और बल और बुद्धि के कारण ही वो माता सीता का पता लगाने के लिए अशोक वाटिका यानी रावण की वाटिका में गए। मात्र ये वो भक्त हैं जो 100 योजन उस समुद्र को लाग कर माता सीता का पता लगाने के लिए गए। जामवंत जी महाराज जानते थे कि ये काम हनुमान जी महाराज के अलावा और कोई नहीं कर सकता। और जो भी सुंदर कांड का पाठ करता है तो उसका जीवन उसी प्रकार से सुंदर हो जाता है।